जय हिंद। स्वागत है आपका इस टॉपिक सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं शाह आलम द्वितीय के बारे में। ये लैटर मुगल्स का एक सीरीज चल रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज का टॉपिक है शाह आलम द्वितीय। लेकिन शाह आलम द्वितीय को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे पीछे के जितने भी लैटर मुगल्स पढ़ चुके हैं उसके बारे में हम एक झलक देख लेते हैं कि कौन कौन से मुगल्स लैटर मुगल्स हम पढ़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला था औरंगजेब। औरंगजेब के समय में वार ऑफ सक्सेशन हुआ था, वार ऑफ सक्सेशन। और ये किसके बीच में हुआ था? तो बैटल ऑफ जजुआ हुआ था। बैटल ऑफ जजुआ 1707 में किसके बीच में हुआ था? बहादुर शाह प्रथम और मोहम्मद आजम शाह के बीच में हुआ था। और ये किन कौन जीता था? तो बहादुर शाह प्रथम, इसके बाद का राजा बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक रहा था। इसके बाद जो है वो आया था जहांदार शाह। और जहांदार शाह किसके साथ में? जुल्फिकार खान के साथ में। जुल्फिकार खान के साथ में जो है वो सपोर्ट से ही अपना राज चला। लेकिन जहांदार शाह और जुल्फिकार खान को कौन मार दिया? इसका भतीजा फारूक सियद। इसकी मदद से और इसके मदद से सैयद ब्रदर्स के मदद से। और सैयद ब्रदर्स जो है वो किसको मार देता है? फारूक सियद को। फारूक सियद कब? 1719 में इसको मार देता है। इसके बाद जो है वो बनता है मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि इससे पहले के वीडियो में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मोहम्मद शाह रंगीला 1719 में ये राजा बनता है। और ये कब तक रहता है? 1748 में। 1748 के बाद जो है वो अहमद शाह। और अहमद शाह जो है वो 1748 से 54 तक रहता है। और इसको मार देता है कौन? इमाद उल मुल्क जो है इसको अंधा करके जो है वो जेल में बंद कर देता है। इसके बाद बनता है आलमगीर द्वितीय जो है ये बनता है। और आलमगीर द्वितीय के बाद जो है वो शाहजहां तृतीय के बारे में हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। और इसके बाद जो आता है वो शाह आलम। तो शाह आलम के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1759 से 1806 तक सबसे बड़ा कार्यकाल जो था वो इसी का था, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है शाह आलम द्वितीय। हम स्टार्ट करते हैं आज शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम द्वितीय इससे पहले अगर हम कुछ देखें तो इससे पहले था जो आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय उस टाइम ये जो राज्य थे, 3 राज्य में बटे। एक तो बंगाल, इसके बाद जो था वो अवध और हैदराबाद। बंगाल कब? 1717 में। और अवध 1722 में। और हैदराबाद 1724 में। ये इंडिपेंडेंट एक स्टेट अलग से भी चल रहा था अपने। इंडिपेंडेंट स्टेट जो था वो चल रहा था, जो कि किससे अलग हुआ था? तो मुगल से ही ये अलग होके अपना चल रहा था। बाद में जो इसके पास जो राज्य बचा था वो कुछ ही राज्य जब बच गया था। दिल्ली से पालमपुर तक का ही जगह जो है वो इसके पास श्रांक होकर बच गया था, यानी सुपुर पर रह गया था। इसके समय में ये कहा गया है कि ये दिल्ली से पालमपुर तक का ही जगह इसके पास बचा था। तो वो शाह आलम द्वितीय के समय हम बोल सकते हैं कि
शाह आलम द्वितीय के समय में सिर्फ इसके पास जो जमीन बच गया था, दिल्ली से लेकर दिल्ली से पालमपुर तक का ही जगह इसके पास बच गया, क्योंकि अलग अलग स्टेट जो है वो बन गया था। बंगाल जो था वो किसके, बंगाल मुर्शिद कुली खान द्वारा फाउंड किया था। अवध शहादत खान के द्वारा इसको चलाया गया था। और हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क द्वारा जो है वो इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये 3 बड़े बड़े जो स्टेट थे ये इससे अलग हो चुके थे। अब इसके पास क्या बच गया था, दिल्ली से पालमपुर तक का ही जगह जो है इसके पास बच गया था। शाह आलम द्वितीय को ही अली गौहर कहा जाता है। अली गौहर नाम किसका है, तो शाह आलम द्वितीय का है। जब बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था, इसी के समय में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर इसने ही शाह आलम द्वितीय ने फरमान जारी किया। किसको दिया फरमान, रॉबर्ट क्लाइव को एक फरमान दिया। और उस फरमान में क्या था, एक दीवानी राइट्स जो है वो एक टैक्स कलेक्ट करने के लिए दीवानी राइट्स जो है वो इसको देता है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है वो दीवानी राइट्स किसको देता है, रॉबर्ट क्लाइव वो देता है। किसके द्वारा दिया गया, शाह आलम द्वारा दिया गया एक फरमान रॉबर्ट क्लाइव्स को क्या करने के लिए, दीवानी राइट्स यानी कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो है एक फरमान जो है वो इसको इशू कर दिया जाता है। ये है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय के समय में क्या क्या घटना हुआ था, तो सबसे पहला इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 1759 से 1806 तक। तो इसके बीच में एक सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि इसी के समय में हुआ था। कि जितने भी बैटल है वो बैटल पे हम अलग से एक वीडियो हम देखेंगे कि कौन से बैटल में कौन सा युद्ध लड़ा रहा, इसका जीत हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ था, उसके लिए अलग सा एक ये टॉपिक सीरीज है। और टॉपिक सीरीज में हम प्रत्येक एक टॉपिक को भी उठाते हैं, तो इस टॉपिक को भी हम आगे कवर करेंगे। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में सिर्फ अपनी ध्यान रख लेना है कि इसके समय में ये घटना हुआ था। इसके समय में भी शाह आलम द्वितीय के समय में ये हुआ था। और जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो इसके बाद जो इंग्लिश तो जीत गए थे, अंग्रेज जो है वो जीत गए थे। जीतने की वजह से जो है एक ट्रीटी साइन किया गया था, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में हुआ था, तो ब्रिटिशर्स के बीच में और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। और एक शुजा-उद-दौला, अवध के जो नवाब थे शुजा-उद-दौला, उसके साथ में भी ट्रीटी हुआ था इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765। और इसके बाद जो है वो दिल्ली को ऑक्युपाइड कर लेता है इंग्लिश के द्वारा। और शाह आलम जो है एक्सेप्ट करता है और इसके बाद चला जाता है वो इलाहाबाद के पास में वो चला जाता है। और दिल्ली पे कब्जा किसका हो जाता है, पूरी तरह से क्लियर हो जाता है अंग्रेज का होता है। इसके बाद एक घटना और हुआ था 1803 में। 1803 के बाद जितने भी रूलर थे वो सब के सब पेंशनर पे अब चल रहे थे। यानी रूल कौन सा रहेगा, रूल करेगा अंग्रेज। इसको सिर्फ नाम मात्र के लिए रूलर यानी राजा बनाया गया था। और इसको क्या मिल रहा था, तो पेंशन मिल रहा था। और ये पेंशन पे ही क्या कर रहे थे, अपना गुजर बसर जो है वो कर रहे थे। पूछा जाएगा कि पेंशनर जो है ब्रिटिशर्स का कब बना था, तो 1803 में बना था। और किसके समय में बना था, तो शाह आलम द्वितीय के समय में ये पेंशनर जो है वो स्टार्ट हुआ था। इसके बाद जितने भी रूलर थे वो सब के सबको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा। इसके बाद दूसरा राजा था, इसके बाद का राजा जो था वो अकबर द्वितीय, एम्परर कौन था, अकबर द्वितीय। और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट घटना क्या है कि राम मोहन राय को राजा की उपाधि इन्होंने ही दिया था। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, हमेशा जो बोलते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि अकबर द्वितीय द्वारा ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया गया था।
और राम मोहन राय को यानी राजा मोहन राय को इंग्लैंड भेजा गया था। किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था। इससे रिगार्डिंग है पेंशन के रिगार्डिंग में कि पेंशन हमको बढ़वाना है, क्योंकि इतने से मेरा काम नहीं चल रहा है, इसलिए पेंशन बढ़ाने के लिए किसको भेजा? राजा राम मोहन राय को कहाँ भेजा? इंग्लैंड भेजा। लेकिन राजा राम मोहन राय को क्या बीमारी हो गया? मेनिंजाइटिस का बीमारी हो गया। मेनिंजाइटिस का बीमारी क्या होता है? एक ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी हो जाता है, और यहीं पे इसको एक बीमारी होने की वजह से जो है इंग्लैंड में इसकी मृत्यु हो जाती है 1835 में। और कहाँ पे है इंग्लैंड में? कहाँ पे? तो ब्रिस्टॉल जगह है एक इंग्लैंड में, वहीं पे राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से अंग्रेज के कब्जे में आ जाता है। जो क्वाइन इशू करता है वो भी किसके अंडर में आ जाता है? इंग्लिश के अंडर में आता है। सीज कर लेता है 1835 में। इसके बाद बहादुर शाह जफर, इसके बाद का राजा बोलते हैं बहादुर शाह जफर 1837 से 57 तक रहे थे 1857 को। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुआ था बहादुर शाह जफर के समय में, तो सबसे पहला अगर हम देख लेते हैं तो ये लास्ट मुगल था, मुगल इम्पीरियर था। इसके बाद का कोई भी रूलर जो है वो बचता नहीं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो घटना हुआ था 1857 में फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। और इसके तरफ से लड़ बन रहा था तो बख्त खान जो है 1857 का युद्ध जो है वो लड़ रहा। लेकिन 1857 में जीत किसी होती है? तो अंग्रेज की जीत होती है, अंग्रेज की जीत होती है। इसके बाद जो है इसके पूरे फैमिली को क्या किया जाता है? कैप्चर कर लिया जाता है। और कैप्चर करने के बाद जो है इसी के सामने जो है पूरे फैमिली को असैसिनेट किया जाता है, यानी कि इसकी पूरी फैमिली को हत्या कर दिया जाता है। और इसको कहाँ डिपोर्ट कर दिया जाता है? रंगून इसको भेज दिया जाता है। रंगून कहाँ पे था? चंद म्यांमार, उस टाइम बर्मा बोला जाता था, अभी जो है म्यांमार के नाम से हम जानते हैं। इसको भेज दिया गया बर्मा, यानी कि म्यांमार में इसको भेज दिया जाता है। इसके बाद कोई भी राजा बनता नहीं और उसकी पूरे फैमिली को फेंक दिया जाता है, मार दिया जाता है, इसको भेज दिया जाता है। और 1857 में ये दो वार हुआ था, लेकिन क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन जो है वो कब आया था? 1858 में। और इसके बाद जो राजा बनेगा, यानी राजा नहीं होगा, अब किसका होगा? क्राउन रूल चालू होगा। यहीं से जो है वो ब्रिटिशर्स का क्राउन रूल जो चालू हो जाता है, यानी कि यहाँ का पूरा सत्ता किसके हाथ पर चला गया? इंग्लैंड के पास चला गया। अब राज कौन करेगा? तो इंग्लैंड राज करेगा। और इसको भेज दिया जाता है कहाँ पे? बर्मा में भेज दिया जाता है। और यहीं पे 1862 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? रंगून को 1862 में। और यहाँ पे समाप्त हो जाता है मुगल एम्परर। मुगल एम्परर जो है वो समाप्त कर जाता है। तो लैटर मुगल्स और मुगल्स दोनों जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। आई होप इतना तक समझ में आया होगा। मुगल्स और लैटर मुगल्स के बारे में हम पूरे डिटेल में पढ़े हैं, और इसका ऑर्डर भी हम देखेंगे कि इसके बाद कौन राजा बनेगा और उसकी मृत्यु किसके द्वारा हुआ है। ये पूरा का पूरा डिटेल में हम इसमें पढ़े हैं। आई होप कि इतना तक समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप नीचे हम बता सकते हैं, या कोई सुझाव देना हो वो भी आप नीचे में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।